उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है और ये बताया जा रहा है कि राज्य की सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हैं। वहीं दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और माना जा रहा है कि नाम तय होने के बाद इसे आलाकमान की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। शनिवार को कांग्रेस सीएसी की बैठक के बाद लिस्ट को जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह खेमे ने भी ज्यादातर नामों पर अपनी सहमति जताई है। लेकिन इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के चुनाव न लड़ने की अटकलों के बीच हरीश रावत ने एवन टीवी से बात कर इन अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि किसी खास सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है कई घंटे तक चली, कल भी रात 11:30 बजे तक चली। आखिरकार बैठक में क्या नतीजा निकला? नतीजा बहुत सार्थक रहा। हम सभी जगह आपस में सहमति बनाने में सफल हुए और कल सीसी के सामने जा रहे हैं। हाँ, और सबसे खुशी की बात यह है कि अध्यक्ष जी ने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि सभी कैंडिडेट्स के पूरे प्रोफाइल को सामने रखा जाए, उस पर चर्चा की जाए और वर्तमान हालत में किसको हम चुनाव में ज्यादा सरलता से जिता सकते हैं उस पर चर्चा की जाए। 70 की 70 विधानसभा सीटों पर सहमति बन गई। 70 की 70 विधानसभा सीटों पर ही नहीं बल्कि हमारी जो ब्रॉडर सहमति है वो कैंडिडेटों में भी जो है सब चीजों में बनी है और उनके पूरे सब देखने के बाद और इतनी बारीकी से कभी भी कैंडिडेट्स का वो प्रोफाइल नहीं देखा गया जिससे इस बार देखा गया है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी सर, दो सवाल इसमें मिक्स रहेंगे कि पहली लिस्ट जो है वो कब तक आएगी? पहली लिस्ट अगले 2-3 दिन में आउट हो जाएगी। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, एवन टीवी जानना चाहता है सर, क्योंकि लगातार आपके चुनाव लड़ने को लेकर आशंका जताई जा रही है, तो आप खुद ही ये चीज जो है वो स्पष्ट कर दीजिए कि हरीश रावत अब चुनाव लड़ेंगे या नहीं। क्या यदि मैं नॉमिनेशन फाइल नहीं कर रहा हूं तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं? उस हालत में बल्कि नॉमिनेशन फाइल करने की स्थिति में तो मैं एकाध सीट पर लड़ूंगा और नॉमिनेशन फाइल न करने की स्थिति में मैं सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। यानी कि बहुत खास सीट पे आप चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका संकेत मैं समझ गया, वही करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हमारे साथ यहाँ पर खास बातचीत के लिए जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये बताया कि लिस्ट जो है वो बहुत ही जल्द जो है सीईसी की बैठक के बाद जारी कर दी जाएगी। दिल्ली से ज्योति सिंह की रिपोर्ट, देवेंद्र यादव के साथ।